हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। वन शॉट रिवीजन करेंगे आज हम मैग्नेटिक फील्ड, जो कि 10th क्लास के साइंस में और उसके फिजिक्स वाले पार्ट का लास्ट यूनिट है, जो आज हम इसका वन शॉट रिवीजन करेंगे पूरा का पूरा। बाकी जो क्वेश्चन होंगे हम इसी सीरीज में हम आपको कल करेंगे, लेकिन आज हम इसका पूरा वन शॉट रिवीजन करेंगे और आज ही ये आपका कम समय में और एकदम इफेक्टिव तरीके से आपको समझ में भी आएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा वन शॉट रिवीजन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे कि इस यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट आपका आता है। कोई भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। अब वहां पे हम आप कहेंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, उस जगह पे आ रहा है। चेक करने का तरीका क्या है, आप एक कंपास खरीदे, कंपास जानते हैं जो दिशा आपको बताता है, नॉर्थ एंड साउथ वाला, 10-15 रुपए का आएगा। किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो अगर उसका स्विच ऑफ है, ऑफ मतलब उसमें करंट नहीं जा रहा है, उस दौरान उस पे जो है उसके पास ले जाइए उस कंपास को, आप देखेंगे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगा। इससे हमें ये आइडिया लगा कि जो भी वायर होगा, करंट जहां फ्लो करता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा एग्जिस्ट करता है। बाकी हमारे मैग्नेटिक फील्ड के और भी तरीके हैं, और भी सोर्स होते हैं जो कि मैग्नेट हैं, परमानेंट होंगे। कुछ नेचुरल सोर्स होते हैं जो कि कम इफेक्टिव होते हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, उनसे भी हम मैग्नेटिक फील्ड को देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे हम जो करने वाले हैं, यहां पे क्या है हमारे लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा उसके विषय में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा। पहला यहां पे दिया गया है, व्हाट इज द मैग्नेट क्या है, ए पीस ऑफ आयरन और अदर मटेरियल विच हैज इट्स कंपोनेंट एटम so ordered that the material exhibit शो करता है properties of magnetism and aligning itself external magnetic field। प्रॉपर्टी क्या होगी मैग्नेट की, क्या होगी प्रॉपर्टीज। पहला ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है मटेरियल लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट इट्स पोल, इसके पोल के पास क्या होगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ, देखिए जैसे नॉर्थ एंड साउथ बार मैग्नेट की बात करते हैं, तो इसके नॉर्थ एंड साउथ को जो पोल होंगे उसके पास क्या होगा, अट्रैक्शन हाई होता है, वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन हाई होगा, यहां पे इसे पोल बोलते हैं। बाकी यहां पे आपका मिनिमम होगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं, किसी लोहे के चूरे के आसपास आप इसको ले जाएंगे तो आपको ऐसा शो करेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहां कहने का मतलब मैग्नेट क्या है, ए पीस ऑफ आयरन अदर मटेरियल विच हैज इट्स कंपोनेंट एटम और ऑर्डर्ड दैट मटेरियल एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म एंड अलाइनिंग इटसेल्फ इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेट की, अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट इट्स पोल, ऑलवेज अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। और यही इसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसको हम यूज करते हैं, किसमें, कंपास में यूज करते हैं हम दिशा बताने में, जो हमारा अलाइनमेंट करता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से और हमें रास्ता दिखाएगा कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर, मतलब बहुत पहले से यूज किया जा रहा है। तो ये एक तरीका होता है, इसे हम बोलेंगे मैग्नेट। अगला क्या है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हम फील्ड उसे बोलते हैं कि जहां पे मैग्नेट का जो है इफेक्टिव एरिया जो है काम करता है। मान के लिए कोई मैग्नेट यहां पे रखा हुआ है, इसके चारों ओर ये हमारा क्षेत्र है जहां पे दूसरा अगर कोई मटेरियल जैसे आयरन या दूसरे मैग्नेट के टुकड़े को ले आए और इसमें क्या हो, इस पर अट्रैक्शन फोर्स वर्क करे या रिपल्सन फोर्स वर्क करे, दोनों हो सकते हैं। नॉर्थ नॉर्थ होगा, क्या करेंगे, रिपल्सन करते हैं, सबको आइडिया होगा। साउथ साउथ है तो रिपल्सन होगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे कि यहां पे अगर नॉर्थ साउथ होगा, अगर साउथ एंड नॉर्थ है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। नॉर्थ एंड साउथ है तो क्या करेगा, अट्रैक्शन, मतलब दोनों प्रकार के नेचर रखेगा। तो जैसे ही इसके क्षेत्र में आएगा, वह क्षेत्र जहां पे क्या करेगा, ये अपना रेंज शो करता है या अपना इफेक्ट लाइक अट्रैक्शन और रिपल्सन हमें शो करे, दैट इज द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। स्पेस लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, space around a magnet where its influence can be experienced, जिससे क्या हो, वह क्षेत्र जहां पे क्या हो, उसका जो इफेक्ट है, इसका इन्फ्लुएंस है, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, वी कैन सी एक्सपीरियंस बाय द अनदर मैग्नेट, दूसरे मैग्नेट के द्वारा हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कब ये अट्रैक्शन शो कर रहा है, कब ये रिपल्सन शो कर रहा है। वही जो फील्ड होगा, उसी फील्ड को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड।
क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आता है। ये कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा हाइपोथेटिकल ये है कि हमें दिखाना होता है, जो कि क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे कैसे, या हम कह सकते हैं कि यह एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आइडिया लगता है उसका। जैसे यहां पे है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? द कर्व, देखिए लिखा है ना, कर्व इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू शो द मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन रीजन। जो कर्व होंगी इमेजिनरी होंगी, ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, इमेजिनरी लाइंस। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक लाइंस आपको दिखता नहीं ना वहां पे, हम इसको बनाते हैं देखने के लिए कि ऐसा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक्चुअल में क्या है? द कर्व, और कॉपी में जो बनाते हैं वो कैसा होगा? इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू शो द मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन रीजन। आगे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड्स आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल, बाहर। ये भी ध्यान रखना है, नॉर्थ एंड साउथ अगर बार मैग्नेट है तो बाहर एक्सटर्नल तरीके से नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ में जाएगा, जबकि अंदर किधर जाएगा? साउथ से नॉर्थ जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है कि जो इसका डायरेक्शन है उसके बारे में देखते क्या लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड्स आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, बट फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। बिल्कुल सही बात है, ये याद रखना है आपको कि हमारा क्या होगा? मैग्नेट, अगर ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, तो बाहर आउटसाइड में क्या होगा? नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक लाइंस हम शो करेंगे, अंदर किधर होगा? साउथ से नॉर्थ होगा। ये देखिए यही आपको दिखाया गया है। यहां पे देखिए कि यहां पे हमारा नॉर्थ है, बाहर नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, ठीक है, और ये हमारी लाइन दिखा रही है आप, ये है ना, ये इस तरफ आ रही है, यहां पे नॉर्थ से साउथ, ठीक है, और इधर क्या हो रहा है? इधर भी देखिए नॉर्थ से साउथ हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये आएंगी, और इधर क्या होगा? बाहर की ओर जाएंगे, लेकिन अंदर देखिए साउथ से नॉर्थ होगा। ये तरीका होता दिखाने का। एंड यहां पे पहला पॉइंट क्या है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, हमेशा वो क्या शो करेगा? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिखा हुआ ना, टेंजेंट एट एनी ऑन द पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोजर टूगेदर एट द पोल्स। पोल्स पे क्या देखिए बहुत पास पास में है ना, यहां पे पोल के पास, भाई कई मैग्नेटिक यहीं पे आप क्या कर रहे हैं? एंड कर रहे हैं। दैट इज द क्लोजर टुगेदर एट द पोल एंड फार अपॉर्ड एट द सेंटर। सेंटर पे देखिए दूर दूर रहते हैं मैग्नेटिक लाइंस, देखिए ये यहां पे है, एक यहां है, एक यहां है, ऐसे है, ठीक है। एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। एज मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन एट वन पॉइंट। क्यों नहीं कट करते एक दूसरे को? अगर किसी पॉइंट पे ये कट करते हैं, उस पॉइंट हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन है, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए हम कहेंगे कभी भी क्या हो सकते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अब यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है कि कोई वायर है करंट कैरिंग, देखिए क्या लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? कोई वायर है मान के चलिए ऐसा, इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे कितना होगा वैल्यू? ठीक है, आप एग्जैक्ट इसका डेरिवेशन नहीं, बस थोड़ा सा बताया गया है कैसे डिपेंड करेगा उसके विषय में है, बाकी आपका एग्जैक्ट डेरिवेशन नहीं है यहां पे। ऐसा बहुत सिंपल सी बातें हैं कि करंट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, कोई स्ट्रेट वायर है मान के चलिए, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इज इन द फॉर्म ऑफ concentric magnetic lines of force whose center lies on the conductor. These magnetic lines of force lie in the plane of the perpendicular to the plane of linear conductor. मतलब ये कैसे लाई करते हैं? अगर ये मैग्नेट है हमारा, तो यहां पे आप देखेंगे
कि कुछ इस तरह से इसके जो कंसेंट्रिक करता है वायर को, जैसे यहाँ पे देखिए इधर से जाएगा और इधर से आएगा, ये सर्कल बनाता है। और वो सर्कल कैसा होगा, जो इसका एरिया होगा वो परपेंडिकुलर होगा जो वायर के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन के, ठीक है। तो ऐसे ही एरिया एक बनाएगा, जैसे ये है, इसके चारों ओर हमारा मैग्नेटिक लाइंस बनाता है। एक जगह नॉर्थ बना लेगा, एक जगह साउथ बनाएगा, ऐसे। किन किन बातों पे ये डिपेंड करता है ये भी हमें देखना है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट पासिंग थ्रू इट। जो वायर में करंट फ्लो करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस वायर में करंट की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, उस बात पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके पास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के। डिस्टेंस कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर वायर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, जितना दूर जाएंगे उतनी दूरी पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका घटेगा। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। सब जानते हैं टेस्ला बोलते हैं, या वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। 1 टेस्ला क्या होता है, 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, दैट इज न्यूटन मीटर इनवर्स, ए इनवर्स वो बोलते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। क्या लिखेंगे, गॉस। और 1 टेस्ला इक्वल्स टू क्या होता है, 10 की पावर 4 गॉस। जहां पे ये कन्वर्जन यूनिट आप बदल सकते हैं कि टेस्ला को गॉस में या गॉस को टेस्ला में। ये सीजीएस यूनिट है आपका, आप समझ सकते हैं ना इसको। 1 टेस्ला क्या होगा, 1 टेस्ला इक्वल होगा 10 की पावर 4 गॉस के, ओके, 10 की पावर 4 गॉस के। अगला देखिए, राइट हैंड थंब रूल क्या होगा। द स्ट्रेट थंब ऑफ राइट हैंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए इसमें अगर हम कहें कि करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं इसको पकड़ता हूं कि अंगूठे का डायरेक्शन मैं ऐसा रखूं कि करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऐसे रखता हूं। अब जैसे ही हमने इसको पकड़ा तो जो हमारी फिंगर कर्ल हो रही किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो यही हमारा क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड। यही लिखा हुआ है, राइट हैंड क्या बोलते हैं, थंब रूल बोलते हैं कि द स्ट्रेट थंब ऑफ राइट हैंड के थंब को स्ट्रेट करिए, पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल ऑफ फिंगर्स, जो उंगलियां हैं हमारी जिस तरफ कर्ल होती हैं, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको दिखाया भी गया है, करंट इसमें नीचे की ओर, अंगूठी की डायरेक्शन देखिए करंट की डायरेक्शन में है, और ये फिंगर ऐसे कर्ल हो रही है, इसका मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। ये आपका करंट शो कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, एंड ये हमारा कहलाता है राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाना है किसकी वजह से, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लीनियरली सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, लीनियरली सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक होंगे। फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन इन द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द कॉइल, ओके। फील्ड लाइंस आर नियरली स्ट्रेट एट द एंड पैरेलल एट द सेंटर, ओके। या स्ट्रेट होंगे या क्या होंगे, पैरेलल होंगे। उसके देखिए फिगर भी बनाया गया है। सेंटर के करीब क्या होता है भाई, यहां पे इसका कर्व, हाँ सेंटर हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेट है, लेकिन आपका देखिए ये सब कर्व होके क्या करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं बार बार। जहां पे देखिए कम है तो वहां पे देखिए बना हुआ दिख रहा है, बाकी देखा देखिए इसके चारों ओर ऐसे ही बनाते हैं। और जहां पे ये है, ये क्या होता है, कर्व इसका बड़ा होता है, इसलिए हमें कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है सेंटर पे। यही हमें दिखाने का प्रयास किया जा रहा है फिगर में। आगे देखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर, ओके। तो ये हमें शो करना है, आपको इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, यही है आपका, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आपको पढ़ना होगा, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। अगला पार्ट देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड। कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न। मतलब मान के चलिए मैंने एक नंबर का कॉइल बनाया है कि एक ही टर्न है उसमें,
जैसे किसी वायर का बनाया, कंडक्टर वायर का बनाया हमने कि एक हम सर्कुलर जो है रिंग बनाते हैं, अब उसमें एक रिंग बनाइए एक ही टर्न का, दो का बनाइए दो हो जाएगा, तीन का तीन, तो जितने ज्यादा हम टर्न बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग द करंट, अभी पढ़ा, करंट अगर इंक्रीज करते हैं जो उसमें फ्लो कर रहा है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं। डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द कॉइल, अब जितना हम उसको रेडियस डिक्रीज करेंगे वो उतना पास आएगा सेंटर के, और जितना पास में होगा, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनाइड, सोलेनाइड क्या है कि आप किसी भी ऐसे मटेरियल को लीजिए जो क्या हो, नॉन कंडक्टिंग हो, कंडक्टिंग नहीं लेना है, और कोई वायर हो चाहे कॉपर का, मैक्सिमम कॉपर का ही बनाइए, सबसे बेस्ट है, बनाते हैं वो इंसुलेटिंग वायर होना चाहिए, जहां पे एक दूसरे से टच करे वो कंडक्ट ना करें उस समय, और इस पे आप लपेट दीजिए इसको ऐसे, देखिए दिख रहा होगा फिगर में बना हुआ है ये है, ठीक है। और इसमें हम क्या करवाते हैं, अब करंट फ्लो करवाते हैं, यहाँ बैटरी हमने ऐड किया है, यहाँ पे हमारा एक की लगा हुआ है, उस कंडीशन में हमारा जो सोलेनाइड होगा इस वायर की वजह से वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, जिसकी वैल्यू आपको नहीं निकालनी है, बस इसके सोलेनाइड के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आपको। इसे हम ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, सोलेनाइड, ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड उसमें बनेगा, सेम टू सेम जैसा दिख रहा है। हम इसका यूज कर सकते हैं इसमें, अगर मान लीजिए कोई हम मटेरियल अगर रखते हैं इसमें, ठीक है, अगर इसमें रखते हैं तो वो क्या होगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा उस समय, ठीक है, उस पर ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि सोलेनाइड एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, लिखा हुआ ना, इंसुलेटेड कॉपर वायर wound on a cylindrical cardboard, यूज कर रहे हैं ट्यूब, such that its length is greater than its diameter is called the solenoid. Okay, magnetic field lines are almost uniform inside the solenoid. सोलेनाइड के अंदर क्या होंगे, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होते हैं, एंड आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, नॉन यूनिफॉर्म आउटसाइड एंड सोलेनाइड एंड आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये थोड़ी सी जानकारी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, किसके लिए, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनाइड के कारण से, कोई सोलेनाइड है उसमें अगर करंट कैरिंग है तो उसमें कैसा बिहेव करेगा, उसको मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इससे दूसरे मटेरियल भी क्या कर सकते हैं, इसके अगर बीच में रखें हम कार्डबोर्ड के अंदर, वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। कैसा मटेरियल रखते हैं वो अलग बात है। अगला देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनाइड। अगर इसमें भी क्या करें हम, स्ट्रेंथ क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज किया जा सकता है। कैसे, अगर हम उस कॉइल में जितने ज्यादा नंबर हमने लपेटे हैं ना वायर के, इंसुलेटेड वायर कॉपर वायर को, अगर उसकी संख्या हम इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनाइड, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करेंट, वो उससे भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। यूजिंग द सॉफ्ट आयरन रॉड एज अ कोर, अगर हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं कोर के रूप में, उससे भी इंक्रीज कर सकते हैं हम। सॉफ्ट आयरन क्या होगा, जो आसानी से मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन, या उसी को कोर भी बोलते हैं हम, ट्रांसफार्मर के कोर की तरह, एज अ कोर की तरह इस्तेमाल करते हैं उसको। अगला पॉइंट है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। कितना फोर्स होगा, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर है, उस पर कितना फोर्स वर्क करेगा उसके विषय में है। द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है एक करंट कैरिंग वायर है प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स दैट इज मैक्सिमम व्हेन द करंट इज परपेंडिकुलर to magnetic field and minimum when the current is parallel to the anti-parallel to the magnetic field। पैरेलल बोले या क्या बोले, एंटी पैरेलल। तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये डिपेंड इस बात पे करता है, जैसे वायर ये रखा हुआ, ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो आप इसकी लेंथ मान के चलिए एल ऐसा है इस डायरेक्शन में, हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है,
ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन, ये लेंथ की। तो जो आप इसमें देखेंगे अब डिपेंड ये करता है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। अगर एल और बी के बीच में, सॉरी क्या होगा, करंट की डायरेक्शन, तो क्या होगा, एल और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कितना है, 90 है, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा। अगर हमारा एल ऐसे रखा होता इस डायरेक्शन में ऐसे ही, तो एल और बी के बीच में एंगल 0 होता, या हम कहें एल की डायरेक्शन इधर लें तो क्या होगा, 180 होगा, एंटी पैरेलल होगा। उन सभी केसों में क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा, दैट इज 0 होगा। मिनिमम कितना होगा, 0 होगा। ये भी है आपका कि कोई करंट कैरिंग वायर है अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, वो डिपेंड करता है उसके लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कैसा है। ठीक है, तो याद रखेंगे, फिर से आप ध्यान देंगे इस पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स दैट इज मैक्सिमम व्हेन करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड मिनिमम व्हेन द करंट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा इसमें। फिर उसी पे आपको डायरेक्शन भी निकालना होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन्ड बाय द फ्लेमिंग रूल। देखिए जैसे मान के लिए ये वायर है, कैसे निकालते कैसे हैं, ये वायर है आपका कोई, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर है, क्रॉस बनाते हैं, इसका मतलब क्या है, अंदर की ओर है। तो फ्लेमिंग ने कहा कि हम ऐसे बाएं हाथ के हथेली को ऐसे फैलाएंगे जहां पे ये तीनों उंगलियां क्या हो, एक दूसरे पे अंगूठे के साथ परपेंडिकुलर है। देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके है, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, ऐसे फैलाना है आपको। और देखना कैसे है, याद कैसे करना है, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट। फादर मदर चाइल्ड, अच्छा कैसे बोल रहा हूं, ये सबसे अंगूठा क्या है, ताकतवर है, फादर मदर एंड चाइल्ड, ऐसे याद रखना है आपको। तो ये हो गया फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। देखिए ऐसे ही बना हुआ है ना, देखिए इस तरीके से इन्होंने ऐसे बनाया है कि फोर्स, ये आपको देखिए फोर्स है, फोर्स ऑफ, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, ये क्या शो करता है, करंट को। यहां पे देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, और ये जो हमारा इस तरफ है ये बाहर निकला हुआ है, उसके अंदर नहीं, ये 2D डायग्राम है, हम 3D में देखेंगे ये बाहर होगा ना, तो बोर्ड से ये बाहर आ रहा है, तो ये फोर्स होगा, ये क्या होगा, करंट होगा। अगर इसी का एप्लीकेशन यूज करें कि इस वायर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कैसे बताएंगे आप, तो हमें क्या करना है, पहले हमें दिखाना है करंट किधर है। करंट की ये है उंगली, देखिए फादर मदर चाइल्ड, ये करंट की डायरेक्शन में आप रखिए, करंट ऊपर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का है, अंदर रखिए। फोर्स किधर गया, इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम कैसे निकाल सकते हैं किसी करंट कैरिंग वायर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। चलिए एक और करते हैं, मान के लिए ये वायर है और करंट हमारा इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, डॉट लगाते हैं, इसका मतलब किधर है, इस प्लेन के, बोर्ड के प्लेन के बाहर की ओर हमारी तरफ आ रहा। अब इस पे फोर्स कैसा होगा, सेम ऐसा है, फादर मदर चाइल्ड। तो आप कैसे रखेंगे, करंट की डायरेक्शन ये है आपका, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की ओर। देखिए ये हमारा करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की ओर बोर्ड से। फोर्स हमारा किधर होगा, ये फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वायर पे। तो ऐसे ही हम फाइंड करते हैं इसको, आसान होगा आपके लिए। अगला टॉपिक इसी में दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, ए सेफ्टी डिवाइस यूज टू सेव। अब इससे पहले भी आपका इलेक्ट्रिसिटी में भी ये था, फ्यूज क्या है, ये सेफ्टी डिवाइस होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होगा जो क्या करेगा आपके लिए, सेफ्टी डिवाइस यूज टू सेव द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अप्लायंस मतलब फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, जो भी आपने लगा रखा है उसको बचाने के लिए घरों में एक हम फ्यूज वायर लगाते हैं, जहां पे हमारा मेन होता है, मेन स्विच होता है पूरे घर का, वहां पे लगाते हैं। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है, चाहे वो वोल्टेज हाई होना हुआ, कहीं पे शॉर्ट होता है घर में, वो तुरंत जल जाएगा। अगर फ्यूज नहीं जला तो आपके अप्लायंस जलेंगे, जो कि ज्यादा दिक्कत करेगा। फ्यूज वायर आपका सस्ता होगा, वो तो लग जाएगा, लेकिन अगर अप्लायंस जलते हैं उसको बनवाना पड़ेगा आपको। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज यूज करेंगे। ए सेफ्टी डिवाइस होता है यूज टू सेव इलेक्ट्रिक अप्लायंस फ्रॉम द बर्निंग व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इन द सर्किट।
मेड ऑफ मटेरियल ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो, जैसे ही हाई करंट हो वो गल जाए और गलने के बाद सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आपके घर में करंट आना बंद, कितना भी हाई होता रहे उसके कोई फर्क पड़ेगा अब नहीं। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस है, क्योंकि जैसे हीट होता है वायर हाई करंट पे वैसे ही जल जाएगा। कुछ आपके फ्यूज वायर ऐसे भी होंगे जो अप्लायंस में लगते हैं, जैसे ये मेटल टैप होता है, आपने देखा होगा कभी ना कभी, सभी चीज़ों में लगा होता है, ऐसे होगा। ये आपका ग्लास का बनाया जाता है, जिसमें एक वायर यहाँ से देखिए, यहाँ से पतला सा वायर कनेक्टेड होता है, आपके सभी चीज़ों में, सभी अप्लायंस में लगा होता है। जैसे ही आपका हाई पावर करंट आएगा ये फ्यूज क्या होगा, जल जाएगा। ये जो फ्यूज दिखाया गया है ये एक्चुअल में क्या है कि आप कभी कभी ये बड़े आकार में होगा जो कि आपके घरों में लगेगा, नहीं जो छोटे अप्लायंस होते हैं खुद वो अप्लायंस लगा के देते हैं साथ में। अगर आपने घर पे नहीं लगाया तो फिर भी आपके अप्लायंस में वो लगा होगा, जिससे ये जल जाएगा और इसको आपको चेंज करके आपका फिर से अप्लायंस जो भी आपका रहेगा वो चलने लगेगा। तो ये है फ्यूज वायर है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज है जो कि आपका दोनों चीज़ों में यूज किया। ये वायर है आपका, ये आपका ग्लास का होता है पूरा, ये मेटल टैप होते हैं, जहां पे कनेक्ट करेंगे वहां पे लग जाएगा ये। अब देखिए यहां पे कई तरह के फ्यूज आएंगे आपके, देखिए 15 एम्पियर करंट रेटिंग फ्यूजेस आर यूज्ड फॉर द अप्लायंसेस विद द हायर पावर रेटिंग, ज्यादा पावर रेटिंग के लिए। 5 एम्पियर करंट रेटिंग फ्यूज आर यूज्ड फॉर अप्लायंस विथ लोअर पावर रेटिंग, उसके लिए ऐसे यूज किया जाता है कि जो वहाँ पे कम पावर की ज़रूरत है, जो अप्लायंस हायर अप्लायंस हैं जिनमें बड़े तादाद में ज़्यादा बिजली लगती है या वोल्टेज की ज़रूरत हो, वहाँ पे हम 15 एम्पियर लगाएंगे। जहाँ पे कम ज़रूरत है वहाँ पे 5 एम्पियर लगाएंगे कि मतलब उससे ज़्यादा करंट ना दे उसको या वोल्टेज ना दे। अगर देता भी है, गलती से आता है आपके घर में, तो वो जल जाएगा, फ्यूज जलेगा, अप्लायंस आपका सेव रहेंगे। फिर आता है इसमें ओवरलोडिंग क्या है, the condition at which a large amount of current is flowing through the circuit, क्या लिखा हुआ है, the condition at which a large amount of current is flowing through the circuit and at the same time the appliances are switched on, then the total current drawn out the circuit may exceed its rated value। क्या करेगा, उसकी रेटेड वैल्यू को एक्सीड कर जाएगा, इसे बोलते हैं हम ओवरलोडिंग बोलेंगे, ओवरलोडिंग होगा। शॉर्ट सर्किट क्या है, द कंडीशन व्हेन द लाइव वायर, ठीक है, लाइव वायर कम्स इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द, देखिए न्यूट्रल वायर, ए हाई करंट फ्लोज। शॉर्ट सर्किट ऐसा है, देखिए जैसे हम कभी देखिए वायर बल्ब जलाते हैं, उसमें 2 वायर रहते हैं ना, लपेटे हुए रहते हैं, एक में ब्लैक रहेगा, रेड रहेगा, कभी ब्लैक ग्रीन रहेगा, अलग अलग कलर में होते हैं। सपोज करिए आपने बोर्ड में उसको लगाया, उससे बल्ब जल रहा है, अगर देखिए दोनों वायर के ऊपर प्लास्टिक कोटेड होता है, अगर उसको निकल जाए तो वहां पे क्या होगा, दोनों आपस में टच होंगे, जहां पे एक होता है अर्थ, एक फेस होगा, अगर दोनों टच होंगे तो क्या होगा, वहां पे शॉर्ट सर्किट होगा। इसीलिए अच्छे वायर का इस्तेमाल करना होगा। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या तरीके हैं, यही सब तरीके हैं। आप अच्छे क्वालिटी का वायर कॉपर यूज करिए, इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए, और उनकी जो कोटिंग है वो सही सलामत हो, आपको देख के लेना होगा। ये सब होता है शॉर्ट सर्किट कहलाता है, अगर वो जलेंगे तो यही होगा आपका शॉर्ट सर्किट। तो इस तरीके से जो है आपके ये सब टॉपिक को आपको पढ़ना है, अच्छे से बार बार रिवाइज करना है। तो ये आपका खत्म हुआ। तो इन सब चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करिए, थोड़ा सा पढ़ना होगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, टफ नहीं है। जो भी आपके इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें, लेकिन जो भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे ऐसे भी होंगे, वो भी हम करवाएंगे आपको कल। और आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम मिलेंगे आपको कल इसी के साथ। इसके जो भी PYQs होंगे, जो भी बोर्ड में आए होंगे, सभी को एक साथ रखेंगे, जितने तरह के आते होंगे सबको एक साथ रखा जाएगा, और कल हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।